Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. So हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. सो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से. So coordination between different functions and all level of employee is the essence of organization success. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शन है उसके अलग लेवल्स के जो एम्प्लॉयज़ है ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को इन दी एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए. तो इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच इज़ एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो. इट इस्टेब्लिश हार्मनी अमॉन्ग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिजायर गोल्स. तो ये इस्टेब्लिश करता है हार्मनी अमॉन्ग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीविंग ऑफ द डिजायर्स गोल. सो ये था हमारा मीनिंग. अब हम देखेंगे डेफिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू कोऑर्डिनेशन इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस. कोऑर्डिनेशन मीन्स is to harmonize. Harmonize means used about two or more things, all the activities of a corner जो facilitate होता है its working and its success of the organizations के लिए. सो वी डन विद द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है इनकरेज टीम स्पिरिट. सो इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर. सो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर. देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा के लिए. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं बिटवीन देयर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर पॉलिसीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रेज. सो कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो अरेंज करता है वर्क को कि कौन सा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा तो इससे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट रेज होंगे इन ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस. सो सेकेंड पॉइंट इज गिव प्रॉपर डायरेक्शन. Coordination integrate department activities for achieving common goal of the organization. So coordination integrate करता है किसको departmental activities को for the achieving the common goal of the organization. The work is arranged in a very systematic way. जो उनके work होते हैं बहुत ही systematically arrange किए जाते हैं. The interdependence of department give proper direction to the employee. जो interdependent department होते हैं उनको proper direction दिया जाता है कि वो कैसे goals को achieve करते हैं किसको employees को. Third point is facilitate motivation. Coordination motivate the employee to take initiative while completing their assigning tasks. So जो coordination है motivate करता है किसको employees को कि तुमको जिस काम को तुमको assign किया गया task के लिए तुमको complete करना है. And effective coordination increase the efficiency and result into ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो अगर कोऑर्डिनेशन में इफेक्टिवनेस अगर ज़्यादा अच्छी रहेगी तो ये इंक्रीज करेगी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी लेवल को एंड इट रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर जॉब सिक्योरिटीज, हायर इनकम, प्रमोशन एंड इंसेंटिव. प्रॉस्परस मीन्स एक रिच और सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंश्योर रहता है जॉब सिक्योरिटीज़ के लिए, हायर इनकम के लिए और प्रमोशंस के लिए और इंसेंटिव्स के लिए. इन सच अ वे जो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द जॉब सिक्योरिटीज़ एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर द हार्ड वर्क. So fourth point is optimum utilization of resources. So manager try to integrate all the resources systematically. It help to utilizing all available resources at its optimum level. तो ये जो मैनेजर है जितने भी resources है उनको systematically integrates किया जो ट्राई करता है और ये हेल्प करता है कि कैसे यूटिलाइज करना जितने भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है. कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क. और कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प करता है हमको कि कैसे वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क. फिफ्थ पॉइंट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Coordination lead to minimize the wastage of material, idle time of employee, delay in completions of target, departmental dispute, etc. सो जो कोऑर्डिनेशन है मिनिमाइज करता है वेस्टेज ऑफ मटेरियल, आइडल ऑफ टाइम ऑफ एम्प्लॉई, डिले इन कम्प्लीशन एंड ऑफ टारगेट एंड डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट जो झगड़े होते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इट इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है इंश्योर रहता है अबाउट द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो सिक्स पॉइंट इज इम्प्रूव रिलेशन. Coordination develop coordinal relation between all level of management of a organization. कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन.
सो एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। सो जितने भी डिपार्टमेंट फंक्शनिंग है डिपेंड करते हैं अदर डिपार्टमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट वर्क according to the production department, and production department depend on purchasing department, and so on. So 7 point is lead to higher efficiency. With the help of optimum utilizations of resources and effective integrations of resources, the organization can achieve the higher returns in terms of higher productivity, higher profitability, as well as can reduce the cost. Thus coordination lead to higher efficiency. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी और इंटीग्रेट्स करेगी रिसोर्सेज को, सो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकता है हायर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल रिड्यूस द कॉस्ट। सो कोऑर्डिनेशन लीड टू हायर एफिशिएंसी। So 8 point is unity of direction. Different activities are performed by different department. So जितने भी activities है organization के वो perform की जाती हैं by the different department. Coordination harmonize these activities for achieving common goal of the organization. So coordination की जो activities होते हैं वो harmonize की जाते हैं for the achieving of common goal of the organization. Thus coordination give proper direction to all department of the organization. कोऑर्डिनेशन प्रॉपर डायरेक्शन देता है डिपार्टमेंट को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जिसके जितने भी डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर है उनको सबको डायरेक्शन देता है फॉर द अचीविंग देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो वी डन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग।